पूजा, नाम जप अथवा कथा क्या है और इससे क्या होता है। प्रियजनों, यह सृष्टि रहस्य के अंतर्गत विस्तार से वर्णन हुआ भी है और विद्वजनों द्वारा, सिद्ध पुरुषों द्वारा, गुरुजनों द्वारा अपने शिष्यों को बार बार इसका मतलब, इसकी उपयोगिता, इसका अर्थ, इसका महत्व सब कुछ बताया भी गया है। अब हम बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही यथार्थ रूप में इसका वर्णन आपसे कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें, इससे आपका जीवन सफल और सार्थक होगा। इसके बिना जीवन का अंधकार पूर्णतः किसी कीमत पे नहीं मिट सकता। आप चाहे जितना धन कमा लो, यश कमा लो, नाम कमा लो, दुनिया भर में डंका बजवा लो, किंतु जिंदगी का यथार्थ लाभ इस तत्व को जाने बिना नहीं होगा। प्रिय भक्तों, कि अपने इष्ट देव की पूजा, अपने इष्ट देव का जप, अपने इष्ट देव की कथा, ये बड़ी ही सूक्ष्म वस्तु है, बड़ी तीव्र है, जिंदगी को हर तरह से नियंत्रित करती है, सफल करती है। इसका यथार्थ ये है कि यह समग्र सृष्टि, यह सारा संसार, चाहे वो हमारी पृथ्वी का संसार हो, चाहे स्वर्ग का संसार हो, चाहे नरक हो, चाहे कुछ भी हो, सब जगह समान रूप से भगवान की शक्ति, माता की शक्ति, ईश्वर की शक्ति, ये सारी शक्तियां एक हैं जो बराबर विद्यमान हैं। ये शक्तियां नकारात्मक और सकारात्मक दो रूपों में हैं। नकारात्मक शक्ति भी भगवान की है और सकारात्मक शक्ति भी भगवान की है। इन शक्तियों में एक रहस्य है कि भगवान उन शक्तियों का नियंत्रण वर्तमान समय में किस रूप में कर रहे हैं। भगवान एक हैं, माता एक हैं। भगवान या माता में अंतर नहीं है। इतना सब होते हुए भी उन्होंने अपने अलग अलग स्वरूपों से अलग अलग समय का नियंत्रण, रक्षा, उपकार आदि आवश्यक समस्त भावों का, सृष्टि का पालन करते हैं। इस तरह से भगवान कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, निराकार भी हैं, साकार भी हैं। तो जिस धरती पर, जिस लोक में हम रह रहे हैं, यह मृत्यु लोक है। और यह इतना नहीं है, मृत्यु लोक के अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड आ जाता है। मतलब ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं, ब्रह्मा जी का लोक भी आ जाता है, जहाँ समस्त ईश्वर कोटि के देवता निवास करते हैं, जहाँ विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी आदि आदि ईश्वर कोटि के देवता रहते हैं। उसको ब्रह्मलोक, सत्यलोक कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ही किंचित ऊपर, किंचित बराबर, किंचित नीचे सभी देवता रहते हैं। भगवान के सभी स्वरूप रहते हैं, माता के सभी स्वरूप रहते हैं। यह भाग जो प्रथम जो हमारा विश्व ब्रह्मांड है, यह मृत्यु लोक के अंतर्गत ही है। यहाँ पर बहुत 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 अकल्पनीय समय ब्रह्मा की उम्र का है, उनकी आयु का है, किंतु वो आने पे उनको भी देह त्याग करना पड़ता है। तो अब प्रियजनों, ये हम बताएं, ये सब देवता
अपने अपने लोकों में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। एक ऊर्जा उनके द्वारा समस्त मृत्युलोक में वितरित होती रहती है, झड़ती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। वही ऊर्जा सब कुछ को करने वाली है। यहाँ पर हमने आपको ये स्पष्ट किया कि ये ऊर्जा दो रूपों में होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक नकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक प्रभाव देती है, नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक प्रभाव देती है। प्रभाव दोनों ही देती हैं, शक्ति दोनों में ही है। ठीक है, अब ये आप समझ लें कि जब जिस देवता का हम नाम जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसकी कथा सुनते हैं, तो वो मिले न मिले, वो आए न आए, किंतु यह कार्य उसकी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। एक नियमबद्ध तरीके से ऑटोमेटिक स्वचालित रूप में ऊर्जा ऐसी जगह स्वयं प्रवाहित होने लगती है जहां उसका आकर्षण किया जाता है। तो ये पूजा पाठ, यह नाम जप, यह कथा का श्रवण उसी आकर्षण का कार्य करते हैं। इससे आकर्षित होकर वो ऊर्जा हमारे अंतर्मन को प्रेरित करती है, हमें शक्ति देती है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, जीवन की बाधाओं का हरण करती है और हमारे मानस में, अंतर में, हृदय में सत्य विचारों का अनुसंधान करती है, उन्हें प्रभावित करती है। इस तरह से हम जब भगवान की पूजा पाठ अर्चना आदि करते हैं तो उनके समीप होते हैं, उनकी ऊर्जा से भावित होने लगते हैं, उनकी ऊर्जा का प्रवाह हमारी ओर खींचने लगता है और जिस मात्रा में हम यह सब करते हैं उसी मात्रा में हमें फल उपलब्ध होता है। ये एक सकारात्मक क्रिया है जो भगवान ने सबके हित में सृष्टि के आदि से ही विश्व में संचालित कर रखा है। प्रियजनों, इसीलिए नाम जप, पूजा पाठ, कथा आदि का फल पुण्य के रूप में हमें मिलता है और इसी के प्रभाव से मृत्यु के बाद हमें उत्तम उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, जहाँ अति उत्तम, जो आपकी सोच से भी परे होते हैं, अत्यंत सुंदर, अद्भुत, मन भावन होते हैं, महान आकर्षक सुगंध से पूर्ण होते हैं, दृश्य मन को हर लेने वाले होते हैं और उतने संसाधन होते हैं विषय भोग के, जिनकी कल्पना इस संसार में की ही नहीं जा सकती है। यहाँ के जो सुंदरतम दृश्य हैं, यहाँ के जो सुंदरतम स्त्री पुरुष हैं, यहाँ जितने चित्र सुंदर से सुंदर हैं, वो सब उस लोक में नगण्य से हो जाते हैं। वहाँ की सुंदरता, वहाँ का सौंदर्य, वहाँ का भोग, वहाँ का स्वाद, वहाँ की अनुभूति इस संसार में किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस संसार के सर्वोच्च के 100 गुने से भी अधिक से उसका आरंभ होता है। यह शास्त्रोक्त बातें हैं, उपनिषदों में वर्णित हैं, अतः हम आपको इनका संज्ञान दे रहे हैं। यही सब हमारे कर्तव्य हैं। जैसे यज्ञ वातावरण को शुद्ध करते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं, मानवों को सुख शांति और तृप्ति देते हैं, सब कुछ नियंत्रण करते हैं। इन्हीं के बल पर मानव सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो नाना प्रकार के अनुसंधान करता है, उनमें सफल होता है
और उनका भोग करता है। अतः प्रियजनों, आप ये जान लें कि जीवन में पूजा पाठ, नाम जप और कथा श्रवण का अत्यधिक महत्व है, किंतु यहाँ हम आपको किंचित सावधान भी करेंगे, क्योंकि इस पथ पर धन के तमाम लालची लोग अपना व्यवसाय बना के व्यवसायीकरण कर रहे हैं धर्म का, इन सब बातों का, जिन्हें ज्ञान नहीं है फिर भी उपदेश कर रहे हैं, जिन्हें स्वयं कथा नहीं पता वो कथा वाचन कर रहे हैं। और आप किंचित ध्यान दें, जो भागवत महापुराण है वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि अगर लगातार उसका व्याख्यान किया जाए तो महीनों लग जाएंगे। तो उतने बड़े भागवत से किंचित अंश सुनाते हैं 7 दिनों में, वो भी आधा अधूरा। भागवत कम, सास बहू नंद भौजाई के किस्से अधिक। अब हम क्या कहें, व्यास गद्दी पर बैठकर ये सब शोभा नहीं देता, किंतु लोग जो करते हैं उनको लाभ होता है, वो करेंगे। किंतु आप तो सावधान हो सकते हैं। भगवत कथा यथार्थ में सुनिए, जो भगवत कथा के नाम पर आपको बहकाएं, भगवत कथा का नाम ले आपको ठगने का कोशिश करें, उनसे सावधान रहिए। अपने आप ही भगवान का नाम जपिए, उनकी कथा सुनिए, पढ़िए, इससे आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। अब हम इस कथा को यही विश्राम देते हैं। माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार नमस्कार कर हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।